चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने करंट अफेयर्स कैसे किया था। देखो, इसमें सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है, आपका जीके का बहुत पोर्शन कवर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी यूट्यूब चैनल का या इन लोगों का प्रमोशन कर रही हूँ। मुझे सच में लगता है कि इससे आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है, इसीलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में बता रही हूँ। क्योंकि एक पॉइंट पे मैं भी बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे कहाँ से पढ़ना चाहिए और कैसे करना चाहिए। पर जब मुझे इस चैनल के बारे में पता चला और जब मैंने इससे पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया कि ये काफ़ी मेजर पोर्शन कवर कर देते हैं और वो बहुत अच्छी तरह से आपका सिलेबस इससे कवर हो सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि मैं किस तरह से इससे पढ़ती थी और क्या-क्या टॉपिक्स करती थी। क्योंकि बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि दी आप जो बोलते हो अड्डा 247 का करने के लिए, तो उसमें बैंकिंग का बहुत पोर्शन है, तो हम लोग उसमें क्या पढ़ें, हमें समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को आज इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग से बताऊंगी कि आप लोगों को क्या चीज़ें छोड़नी होती है और क्या चीज़ें पढ़नी होती है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पे चलते हैं, तो यहाँ पे है आत्मनिर्भर कृषि ऐप has been launched by the Office of Principal Scientific Advisor. The app is available in dash languages. तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये बैंकिंग वालों के लिए हो सकता है, पर शायद ये हमारे एग्ज़ाम में के लिए उतना इम्पॉर्टेंट ना हो। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज International Telecommunication Union has ranked India on the 10th spot in Global Cyber Security Index 2020, which country has topped? तो इसमें हो सकता है कि ये चीज़ ना इम्पॉर्टेंट होके इसके नीचे में जो ये टेबल दिया हुआ है, इसमें आपका ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में क्या पोजीशन है। उसके बाद आपका ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें से कुछ कुछ है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और कुछ कुछ है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो वो आपको तब पता चलेगा जब आप दूसरे एग्ज़ाम्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, जब आप मॉक पेपर सॉल्व करोगे, तब आपको पता चलेगा कि ट्रेंड क्या है और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपको क्या पढ़ना चाहिए। मैं बार बार आप लोगों को बोलते रहती हूँ कि आप लोग मॉक पेपर सॉल्व करो, डेली एक मॉक पेपर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उसी से आइडिया मिलता है कि क्या एग्ज़ाम में आ सकता है और क्या नहीं आ सकता है। जैसे थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये नीति आयोग से रिलेटेड है और ये टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसमें ये पढ़ सकते हो। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन कुछ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के बारे में बता रहे, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो फिफ्थ वाला है, इसमें कुछ सेंट्रल अनाउंस किया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट, वो भी स्टेट बैंक है, तो बैंकिंग वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सिक्स वाले भी बैंक से कुछ रिलेटेड है, तो ये भी आप ना पढ़ो तो सही है। सेवन्थ वाला भी कुछ ऐसा है जो बहुत कॉमन नहीं है, आप इसको ल्यूसेंट बुक में आपको ये नहीं मिलेगा, उसको भी स्किप कर सकते हो। बस एक नज़र डाल सकते हो कि अच्छा इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स कब आता है, तो 29 जून को आता है, पर ये बहुत अनकॉमन सा, ये ज़्यादा कॉमन नहीं है। उसके बाद चलते हैं एट्थ वाला, क्या है, कुछ इंडियन नेवी से रिलेटेड है। तो जहाँ आपका कोई भी डिफेंस सर्विसेज का बात आ गया तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप ये पढ़ सकते हो। उसके बाद फुटबॉल के कप्स के बारे में है कि फुटबॉल में कौन कौन सा ट्रॉफी या कप आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पोर्ट्स से इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद स्टेट हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किस स्टेट में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर आपका बायो में भी आता है NC2 XC2, उससे भी क्वेश्चन बनता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद आपका कंट्री है, कंट्री का कैपिटल और उसका जो करेंसी है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो आप लोगों को करना ही है। उसके बाद करंट अफेयर्स में मैं पढ़ रही थी, मुझे एक चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा था और ये है इंडियन ओरिजिन अमेरिकन अभिमन्यु मिश्रा हैज़ बिकम द यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर क्योंकि ये 1 जुलाई का ये करंट अफेयर्स है, ये जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स है, तो मुझे नहीं लगता कि जुलाई तक का आप मतलब जुलाई तक का क्वेश्चन आएगा, पर आप कर सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। सितंबर में एग्जाम हुआ था 2020 का, तो देखा जाए तो सितंबर के बाद से ही वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि सितंबर में एग्जाम हुआ और सितंबर तक 2020 के सितंबर तक आया होगा 2020 एग्जाम में, तब सितंबर के बाद से 2021 में पूछेंगे। अब सितंबर के बाद से आप पढ़ोगे 2021 से, तो क्या सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर
जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। आप जून तक पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत जुलाई का देख लेना, पर मेरे ख्याल से अक्टूबर या सितंबर से लेके चलो, सितंबर से जून तक पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स। वहाँ तक आप लोग को करंट अफेयर्स अच्छे से करना चाहिए। उसके बाद मैंने नेक्स्ट न्यूज़ ये पढ़ा कि यहाँ पे है, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी विल बी द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स सक्सीडिंग एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा। तो ये भी न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट में आप द वर्ल्ड बैंक, तो बैंकिंग वाला तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अश्विन मितालिया नीरज रिकमेंडेड फॉर खेल रत्न, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद मतलब इसी तरह से आपको देखना पड़ेगा कि क्या बैंकिंग का नहीं है और क्या ऐसा कुछ है जो कॉमन नहीं है दूसरे अदर एग्जाम्स से, तो वो सब आप लोगों को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो और मेरे ख्याल से आपका जितना भी आपका करंट अफेयर्स है, आपका जीके है, वो सब इसी से कवर हो सकता है। तो क्यों आप लोग इधर उधर दिमाग लगाओ और क्या पढ़े नहीं पढ़े वाला चीज़ करो। इससे अच्छा आप इसको खोलो, अड्डा 247 को खोलो, ये PDF फॉर्म में है, आप इसका वीडियो देखोगे तो और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। सेम इंग्लिश वोकैब्युलरी के साथ भी है। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इंग्लिश वोकैब्युलरी कहाँ से पढ़े, तो आप इंग्लिश वोकैब्युलरी भी यहाँ से पढ़ सकते हो और यहाँ से कर सकते हो। ये काफ़ी सही रहेगा। अभी 20 दिन का टाइम है। अगर आप करंट अफेयर्स मतलब ये जो इनका है कि ये रोज़ पढ़ाते हैं, तो ये पहले का भी रिवाइज कराते जाते हैं। तो अगर आप अभी सिर्फ 20 दिन ही इनका देख लो ना, तो आपको बहुत क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। और इंग्लिश वोकैब्युलरी का भी सेम है। अगर आप 20 दिन ही देख लो ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि ये लोग उसी टाइप का पढ़ाते हैं जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो एग्जाम अभी हाल फिलहाल में हो रहे हैं, जिस टाइप का वो लोग सिलेबस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वैसे ही पढ़ाते हैं। तो आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो और यहाँ से पढ़ सकते हो। इधर उधर जाने से अच्छा है कोई एक चीज़ फॉलो करो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर पता चला एग्ज़ाम भी आ गया, आपको कंप्लीट भी ना हुआ, तो इसीलिए एक चीज़ फॉलो करो और सही से फॉलो करो, अच्छे से करो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।